तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो कहानी है वही औरव वाली हॉन्टेड फ्लैट की। तो ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि घर के अंदर कौन आ चुका था। ठीक है, तो इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है, एकदम हॉरर हॉरर फील कराने वाले हैं। तो लाइटें बंद कर दो कमरे की और हेडफोन लगा लो। चलो शुरू करते हैं। और अब बिल्कुल जाम हो चुका था। ठीक है, वही कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 है। और अब बिल्कुल जाम हो चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले उसने अपने पीछे किसी लड़की की आवाज साफ साफ सुनाई थी, दरवाजा बंद कर दो, वो अंदर आ चुका है। लेकिन जब उसने पीछे देखा, कमरा खाली था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी में जो मेन दरवाजा बंद किया और वैसे ही लॉक लगाया, 3 बार आवाज आई। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। औरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर 3 बार। इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज था। उसने डोर कैमरा खोला। स्क्रीन पर कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में अचानक सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। औरव घबराकर पीछे हट गया। उसने दोबारा स्क्रीन देखी, अब वो लड़की वहां नहीं थी। तभी मोबाइल अपने आप बंद हो गया। पूरे फ्लैट की लाइट एक साथ झपकने लगी और उन्हें खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद मैं बहुत थक गया हूँ। वो पानी पीने के लिए बाथरूम में गया, पानी वानी हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम पे गया। जैसे उसने नल खोला, पानी का रंग भाई साहब, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, पूरा लाल दिखाई दे रहा था। लाल लाल पानी का रंग पूरा लाल था। एकदम घबरा गया। 2 सेकंड बाद पानी फिर 2 सेकंड बाद फिर सेम हो गया। पानी का जो रंग रहता है ना, साफ पानी हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में औरव अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई खड़ा था। कौन हो सकता है दोस्तों? वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। औरत तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वो नहीं था, गायब हो चुकी थी, नहीं थी उसके पीछे। उसने दोबारा आईने में देखा, अब लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, या मेरा घर है। यानी लड़की ने कहा औरत से, ये मेरा घर है। अचानक आईने अपने आप चटक गए, आईने टूट गए, टूट गया आईना। डर के मारे औरत पूरे फ्लैट में भागने लगा। तभी उसने स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। उसके अंदर एक डायरी थी। डायरी पर धूल जमी हुई थी, बहुत पुराना डायरी था, धूल जमा हुआ था। जैसे उसका पहला पन्ना पलटाया, वहाँ पे लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। डायरी 2021 की थी। ये उसी फ्लैट में रहने वाली एक लड़के की थी जिसका नाम था रिया। उसने उस डायरी पे लिखा था, जब थी ना वहाँ पे, जिसकी रहती फेवरेट डायरी रखते ना लिखने के लिए, तो उसने लिखा था, हर रात 3 बजे कोई मेरे कमरे में आता है। मैं उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो मुझे देखता है। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें भी दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। उसी समय, एग्जैक्ट समय भाई साहब, फ्लैट के अंदर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक की। लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, औरव के बेडरूम के अंदर रखी अलमारी से आ रही थी। औरव धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों में हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर सिर्फ एक पुरानी फोटो थी। और फोटो में कौन थी पता है? किसका फोटो हो सकता है? गैस करके कमेंट में जरूर बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। रिया की फोटो अलमारी के अंदर रखी थी। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे ठीक उसी जगह औरव खड़ा था, जबकि वो पहली बार इस फ्लैट में आया था। उसी पल पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी। क्या रिया की डायरी में उस फ्लैट का असली रहस्य छिपा है? फोटो में औरव कैसे दिखाई दिया? और आखिर हर रात 3 बजे फ्लैट नंबर 1307 में कौन आता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 3 में, 13वीं मंजिल का बंद कमरा। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2। अब थर्ड पार्ट हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि थर्ड पार्ट देखने का और सुनने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।